नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं, काफ़ी बड़ी खबरें हैं। यहाँ पर मैंने लाइन से किसी चीज़ को नहीं लगाया, जो भी जैसे था वैसे ही मैं लेकर के आज आ गया। तो ऐसे में आप लोग देख लीजिए और यहाँ पर बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहले बता दूं आपको कि आंगनबाड़ी कार्मिकों ने डीएम को सौंपा है ज्ञापन। वीडियो को भी आप सब भाई बहन लाइक कर दीजिए। अपने चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सच्ची खबरें डेली पाना चाहते हैं तो ऐसे में सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लीजिए। बांका से ये खबर छपी है, आंगनबाड़ी कार्मिकों की समस्या को लेकर मंगलवार को आंगनबाड़ी जिला संयोजक प्रसाद जो आपके कापरी हैं व जिला महासचिव हैं शारदा रानी, इनके नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि कई समस्याओं के कारण जिले भर की सेविकाओं को कार्य करने में कठिनाई हो रही है, जिस कारण सेविकाएं मानसिक व आर्थिक परेशानी से जो है उसके साथ कार्य कर रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत कुल 96 लाभुकों के एवज में कम लाभुकों की स्वीकृति होने के वितरण में जो है ग्रामीण लाभुकों के द्वारा परेशान वगैरह किया जाता है। पूर्व के वित्तीय वर्ष 2016-17 के बकाया मानदेय का भुगतान अब भी जो है लंबित है। नियमानुसार सभी सरकारी कर्मचारी की तरह लिखा हुआ आंगनबाड़ी कार्मिकों को भी पूर्व का लंबित मानदेय भुगतान के साथ 3 माह का अग्रिम भुगतान किया जाए। आंगनबाड़ी कार्मिकों को भी 50 लाख का कोरोना जीवन बीमा तथा सुरक्षा किट वगैरह भी उपलब्ध कराया जाए। इसकी मांग वगैरह बांका में उठाई गई है। एक तरफ और बता दें, यहाँ पर बहुत से भाई बहन प्रेरक संघ से भी जुड़े हैं, वो भी कभी कभी पूछते रहते हैं भाई मुझे जानकारी दे दिया करो। तो प्रेरक संघ देगा सरकार को करारा जवाब। मृत्युंजय पांडे हैं, ये उन प्रेरक भाई बहनों के यूनियन से हैं। चौरी चौरात जो है वहां से ये अमर भारती ब्यूरो की तरफ से खबर छपी है। शिक्षक प्रेरक संघ के जिला अध्यक्ष एवं संयुक्त संविदा कर्मी जनहित संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द प्रेरकों के बारे में निर्णय ले, अन्यथा अब विधानसभा चुनाव में आने वाले और उत्तर प्रदेश के सभी 1.25 लाख शिक्षा प्रेरक आगामी चुनाव में सरकार को सरकार की भाषा से में जो जवाब देने के लिए तैयार हैं। मृत्युंजय पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार की आगामी योजना पढ़ना लिखना अभियान में शिक्षा प्रेरक को शामिल किया जाए और 40 माह का बकाया जो मानदेय है इन लोगों का वो भी दिया जाए। दरअसल समस्या सबसे बड़ी यही है, सरकार ने काम भी करवाया और 40 माह का इन लोगों का पैसा बकाया है, ऐसे में उसका भी भुगतान नहीं हो पाया। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं की तरफ ले चलते हैं। ये हमारे पास एक मैसेज आया है, सभी लोग अपनी शैक्षिक योग्यता संबंधी सभी कागज एवं लिखा है योगदान नंबर वगैरह ऐसे लिखा हुआ संबंधी कागज का बंच बना करके फोटोकॉपी के स्वयं प्रमाणित करके सोमवार को कार्यालय में सावित्र के पास जमा करें। आप लोगों के पर्सनल फाइल में लगाना है, साथ ही आदेश की जो है फोटोकॉपी भी लाना। छाया श्रीवास्तव बहन है, उनके ही वहाँ उनकी ब्लॉक परियोजना में उनके ही विभाग के सुपरवाइजर वगैरह अधिकारी उनको ये सब कुछ वहाँ पर मांग रहे हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे, रितु सिंह बहन है, उनका मैसेज है गुड मॉर्निंग भाई जी, और लिखा है मेरी माँ लड़ रही हैं न्यूज के लिए, अभी नहीं आया है, हम बैठे हैं देखने के लिए। मिर्जापुर यूपी से आंगनबाड़ी साधना देवी। तो दरअसल समस्या ऐसी है, कल तबीयत खराब ज़्यादा होने के कारण वीडियो सुबह दोपहर को नहीं आया, शाम को आया था, थोड़ा बहुत अच्छा लगा। अभी फिलहाल के लिए आज जो है मैं धीमे धीमे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज खाना नहीं है, दोपहर को अल्ट्रासाउंड करवाने जाना है। तो ऐसे में मुझे लगा आराम से आप लोगों की जो खबरें हैं सुबह का वीडियो में निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस समय दर्द वगैरह नहीं हो रही है। तो ऐसे में वीडियो के लिए परेशान मत हुआ करो, जब आएगा तब आपकी स्क्रीन पर जो आ जाएगा। कोई कारण ही होगा तभी वीडियो नहीं ला पाते हैं, अन्यथा हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों की खबरें आप तक आसानी से पहुँचा दी जाएँ। संजय कुमार मिश्रा भाई हैं, उनका मैसेज मेरे पास लगा हुआ है और उन्होंने ट्वीट करके जो है लोगों को क्या कहा है, सरकार को लिखा है। बेमरो प्रखंड के जो है बोकारो थर्मल आंगनबाड़ी केंद्र में जेएसएलपीएस वगैरह द्वारा टीएचआर के जनवरी फरवरी के आवंटित दाल 6 से 7 किलो कम और घटिया दिए गए हैं। मूंगफली गुड़ और आलू भी नहीं दिए गए हैं। लिखित शिकायत वगैरह उन्होंने की है। तो सूखा राशन का कम वजन और गुणवत्ता की शिकायत को लेकर के ये भाई लोगों ने जो है अपना लेटर टाइप का सौंपा है। नीचे देख सकते हो कुछ लिखा, तो इसमें बहुत कुछ है, जो भी कम मात्रा में चीज़ें दी गई हैं, गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है, तो ये दिक्कत होती है। ऐसे ही समस्या आंगनबाड़ी को पोषाहार में भी हो रही है। जितने उनके मानक के अनुसार लाभार्थी हैं वो भी उन लोगों को नहीं मिलता है, टीएचआर भी उन लोगों को कम मिलता है। अभी 37 करोड़ का जो बजट था उत्तर प्रदेश में मास्क सैनिटाइजर के लिए, आंगनबाड़ी की सुरक्षा के लिए, वो भी नहीं आया। सेविका से डिमांड करना गलत है और होगी कार्रवाई, ये भी एक खबर छपी है। नवहट्टा वगैरह लिखा है, आंगनबाड़ी सेविका से कार्यालय के नाम पर प्रति सेविका 3000 रुपये वसूली का मामला दरअसल एक सामने आया है। सीडीपीओ सौरव आलोक ने बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है, सीडीपीओ सौरव आलोक ने कहा है कि प्रखंड क्षेत्र में वास्तव में सेविका से महिला पर्यवेक्षक के द्वारा प्रतिमाह 3000 रुपये के वाउचर के साथ डिमांड किया जा रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, कार्यालय के नाम पर किसी कर्मी या महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा अगर वाउचर के साथ अवैध राशि की मांग की गई तो आंगनबाड़ी सेविका गोपनीय ढंग से हमसे या जिले
जिले के किसी अधिकारी से शिकायत करें, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से सेविका से जो है प्रतिमा वसूली के नाम पर जो है कार्यालय बदनाम हो चुका है। किसी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अगर सेविका से कोई अवैध वसूली की जाती है तो उसकी शिकायत मिली तो संबंधित कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहां से जो है आपके सीडीपीओ हैं सौरव आलोक, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सभी क्षेत्रों के सीडीपीओ हो या डीपीओ हो, यदि आप अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी ना हो, कार्यालय बदनाम ना हो, तो आंगनबाड़ी को आप कम से कम सांत्वना दीजिए, उनका फीडबैक लीजिए फोन करके कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, आपकी सुपरवाइजर आपसे पैसे तो नहीं मांगती हैं। तो इससे शायद जो है पारदर्शिता बनी रहे और गलत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो पाएगी। नीरज श्रीवास्तव बहन है, उनका भी मैसेज है, सुधांशु भैया आज आपका वीडियो वगैरह कोई न्यूज नहीं आया है भाई, आप जो है आज तक आप जब तक आवाज़ नहीं सुनते हैं तब तक जो है आपकी मन नहीं लगता है। तो इसी के संबंध में बहन का भी कुछ कहना था, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बस समस्या यही थी। आगे ले चलते हैं। फिलहाल के लिए हमारी एक बहन है आशा मिश्रा बहन, उनका फ़ोन ख़राब हो गया था, आपने कल खबरों में देखा था। आज उन्होंने ये रेडमी का वगैरह मंगाया है, रियलमी का मंगवाना चाहती थी लेकिन वो शायद बुक नहीं हो पाया होगा, इसी वजह से उन्होंने ये मोबाइल मंगवाया है। अब जो है इसी मोबाइल से वो ऑल इंडिया के वीडियो भी देखेंगी, मैसेज भी करेंगी। जब इनके पास फ़ोन नहीं था तो बहन किसी दूसरे के मोबाइल में जो मैसेज टाइप करके फिर अपने फ़ोन में फॉरवर्ड करके तब बहन भेजती थी। उनका जो फोन था वो खराब हो चुका था, उसमें मैसेज टाइप नहीं हो पा रहे थे। आगे आपको बता दें एक और हमारी बहन है, उनका भी ये मैसेज वगैरह आ रहा है, देख सकते हो कि आंगनबाड़ी बहनें इस समय वीडियो कॉल करके अपने लाभार्थियों को जागरूक कर रही हैं। बबीता श्रीवास्तव बहन है, उनकी तरफ से संत कबीर नगर में से हैं। और आगे आपको बता दें अगली हमारे पास एक सूचना जो लेटर है सिविल इंजीनियर के नाम से नंबर से हुए भाई का, और यहाँ पर आपको बता दें आदेश वगैरह उन्होंने भेजा है टनकपुर, शायद यहाँ पर पूरा लिखा होगा, वहीं से ये लेटर है। निदेशक जी हैं और उनके लिए निदेशक, और लिखा है आईसीडीएस वगैरह समाज कल्याण विभाग द्वारा टनकपुर परियोजना को प्राप्त पोषाहार मद में आवंटन एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित वास्तविक लाभार्थी के अनुरूप केंद्रों के विकास समितियों के जो है चेक खाते में पोषाहार राशि वगैरह अंतरण वगैरह कार्यालय द्वारा की गई है। और बैंकों में लगातार 3 दिन अवकाश के मद्देनजर माह मई मांगी गई। मैंने पहले सोचा क्या नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा ऊंच नीच लग रही मुझे, पाई मात्रा इधर उधर। तो उनका कहना है माह मई 2020 में टीएचआर एवं जो है गर्म पका भोजन सामग्री वितरण हेतु 27/5/2020 को तिथि निर्धारित की जाती है। संबंधित सेविका द्वारा जो है उनको आदेश दिया जाता है कि पोषाहार राशि बैंक से निकासी दिनांक 26/5/2020 तक करते हुए टीएचआर की तैयारी कर ली जाए। तो ये टनकपुर से जो है एक तरह का देख सकते हो टनकुप्पा है, टनकपुर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो एक जगह मैंने देखी भी है, सुना भी है, काफ़ी बार ऑल इंडिया पर वीडियो भी वहाँ से आए हैं। टनक लिखा है लेकिन टनक, और यहाँ पर मुझे लगा पुर होगा लेकिन टनकपुर नहीं है। यहाँ पर जो नीचे लिखा है टनकुप्पा वगैरह, तो ये आप देख सकते हो बाल विकास परियोजना, वहाँ से ही एक लेटर है। तो पोषाहार बांटने यानी टीएचआर बांटने को लेकर के अगले महीने की भी तैयारी सरकार कर रही है। ये देखिए एक लेटर लिखा है भाजपा महामंत्री राजेश कुमार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदय समेली कटिहार बिहार वगैरह से। लेटर कुछ ऐसा है, यहाँ पर रिश्वत वगैरह जो आंगनबाड़ी सेविकाओं से मांगी जाती है उसके संबंध में है। गोद भराई, अन्नप्राशन, मोबाइल रिचार्ज, मकान किराया, सभी सबूत हैं और आपको फोन पर भी सूचना दिए थे। और आप जैसे पदाधिकारी ही जो है बिहार राज्य सरकार एवं भारत सरकार को भ्रष्टाचार से बदनाम करने में जुटे हैं और साथ अनुज पंडित जैसे दलाल को रखे हुए हैं। आपके जो है व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर पदाधिकारी, जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को भी हम ट्वीट करने जा रहे हैं। तो ये मैसेज लिखा गया किसी भाई बहन के द्वारा भाजपा महामंत्री राजेश कुमार को, और उनका कहना है कि ऐसे आंगनबाड़ी बहनों को परेशान किया जा रहा है। उनका ना तो जो है उनसे रिश्वत मांगी जाती है, अन्नप्राशन, गोद भराई, मोबाइल में रिचार्ज, मकान सूची, मकान का किराया, इन सभी चीज़ों का पैसा उनका लंबित पड़ा रहता है। फिर जब भुगतान कराने के नाम पर भी रिश्वत ली जाती है। तो इसके संबंध में मेरे पास ये लेटर भी उन्होंने टाइप करके पूरा भेजा है और ट्विटर अकाउंट पर भी उनका कहना है सभी जो है मैं बड़े बड़े नेताओं को भी ट्वीट करके इसके बारे में बताऊंगा। तो ऐसा देख सकते हो यहाँ पर पूरी उन्होंने समस्याएं अपनी यहाँ पर लिखी हुई हैं आप लोगों की स्क्रीन पर, लेकिन समय नहीं है पढ़ने के लिए और इसी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे आंगनबाड़ी बहन है, उनका भी मैसेज है, भाई बहनों एवं भाइयों नमस्कार। जिन आंगनबाड़ी की 62 उम्र हो गई है साल, यानी जिनकी उम्र 62 वर्ष हो गई, आप जानते हो आंगनबाड़ी बहनों को उत्तर प्रदेश में रिटायर करने की तैयारी चल रही है क्योंकि नई भर्ती आने की उम्मीदें हैं। तो ऐसे में बता दें आपको ज़बरदस्ती उनको रिटायर किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो बहनें बेचारी अब कहाँ जाएंगी, समस्या ये आ रही है। उसी के संबंध में ये पोस्ट है, इसमें बताया जा रहा है कि वो आगे का जीवन यापन कैसे करेंगी। इसके संबंध में आप देख सकते हो महिला आपकी आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन जिंदाबाद की तरफ से एक लेटर आया है। तो उसमें यही लिखा हुआ
आगे हम लोग जो है इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे सरकार से और कुछ ना कुछ जो है हासिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं भी उम्मीद करता हूँ आंगनबाड़ी बहनों को कुछ मिले, जिनको रिटायर किया जाए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने लगा दी है बाल विकास में, और अब जो है ऐसे ही उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ये गलत है। कुसुम दीदी बहन है, उनका भी यहाँ पर मैसेज, आंगनबाड़ी वर्कर के घर पर हमला, परिवार को वगैरह भी पीटा। तो दरअसल मामला कुछ ऐसा मैं आप लोगों को जल्दी में बताना चाहता हूँ। मीरगंज से खबर छपी है, फरीदाबाद से आए युवक की सूचना दरअसल दे दी गई स्वास्थ्य विभाग को। तो ऐसे में जिसकी सूचना दी गई उसके घर वाले भड़क गए और आंगनबाड़ी वर्कर के घर पर धावा बोल दिया, और लिखा है धारदार हथियार से हमला कर पति को लहूलुहान कर दिया। परिवार में लोग बचाने आए तो उन्हें भी जो डंडों और सरिया से वगैरह पीटा गया। तो ऐसे में ये घटनाएं आए दिन सामने देखने को मिलती हैं, और जिससे मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी बहनों, जान है तो जहान है। तो ऐसे में आप सब अपना ख्याल रखें, और जब जानते हो जो लोग जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हो वही कुछ नहीं समझ रहे हैं, देश के असली जो है गद्दार कह सकते हैं यही है, क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्हें क्यों समझाना? तो ऐसे में समझाना फिर ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। आप सूचना स्वास्थ्य विभाग को ना देकर के आप ग्राम प्रधान को सौंपिए। ग्राम प्रधान निगरानी समिति में ग्राम प्रधान के परामर्शों को आप लोगों को फॉलो करना है। इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जगह से आदेश मेरे पास आए हैं कि ग्राम प्रधान के दिशा निर्देशों का आंगनबाड़ी को पालन करवाना है, सहयोग करना है। तो ग्राम प्रधान आपसे कह रहा है कि जो बाहर से आए उसकी सूची दो, उसको बना करके दो, तो आप लोगों को बस उसका नाम देना है। बाकी शिकायत वगैरह वहाँ से फिर वो अपना करें, वो प्रधान जाने, मुखिया है गाँव का। तो ऐसे में वो लोग कुछ अपनी जिम्मेदारी लें, और जो सिटी में रहती हैं बहनें वो अपने सभासद वगैरह को दें। ऐसे में आगे बढ़ते हैं, ललितपुर से एक बहन है, उन्होंने भी ये हमें फोटो भेजी है, और महरौली है ललितपुर क्षेत्र में। भाई किसी भी आंगनबाड़ी और सहायिका को मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह नहीं दिया गया है। 2000 रुपये भी उनके कहीं पर भी नहीं आए। दरअसल मुझे लगता है कि 2000 रुपये जो बहनें कह रही हैं, एक दो जगह से जानकारी हम तक उन्होंने भेजी है कि उनके 2000 रुपये मास्क और सैनिटाइजर के आए। तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो मास्क सैनिटाइजर के हो सकता है बहन भूल रही हो, उनके वहाँ फ्लैक्सी फंड का पैसा जो है उनका वो देर से आया हो सकता है ये कारण हो, क्योंकि 2000 वो भी हैं, 2000 ये भी आने थे। और ये जो 2000 मास्क का है ये सभी जिलों में ऐसे ही दबा लिया गया। 37 करोड़ का जो बजट था उसके बारे में एक भी शब्द कोई अधिकारी नहीं बोल रहा, किसी को भी नहीं। स्टार्टिंग में 17 अप्रैल को जब लेटर निकला था तो एक आध जो है जिलों में सुपरवाइजरों ने जो है, सुपरवाइजर ने, सीडीपीओ ने सुपरवाइजरों को या डीपीओ ने सुपरवाइजरों को एक पोस्ट लिखी थी व्हाट्सएप के माध्यम से, और सूचना आप लोगों को मैंने दिखाई थी कि आंगनबाड़ी को बोलो अपनी जेब से पैसा खर्च कर लें 2000 और मास्क सैनिटाइजर खरीद लें, और पैसे का भुगतान बिल वाउचर दे दें, उसके बाद में हो जाएगा, पैसा आने में टाइम लग जाएगा। ये भी आप लोगों ने देखा था, बहनों ने सच्चाई हमें भेजी थी जो उनके विभाग के अधिकारी कह रहे थे। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहता हूं बहनों कि आप सब 2000 के लिए भी परेशान मत होइए, आना होगा तो आ जाएगा, वरना भ्रष्टाचारी में ये लिप्त सरकारें हैं, ये चवन्नी भी नहीं देने वाली हैं। इन्हें हम सब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जब हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ही बड़े बड़े जुमले दे करके चले जाते हैं तो हम कैसे मान लें कि ये सरकारें जो हैं हमारी आवाज़ उठाने के बाद इन पर कुछ जो प्रतिक्रिया दे पाएंगी। फिलहाल के लिए हम सबको बैठना भी नहीं है, हम लोगों को अपनी ताकत बढ़ानी है। ऑल इंडिया की आवाज़ वो मुकाम पर जानी चाहिए कि यहाँ पर हर सरकार की, हर पार्टी की नज़र आए कि ऑल इंडिया पर इतनी बहनें हैं, इन्हें हमारी तरफ आना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी वोट बैंक का लालच बहुत ही जरूरी है। जब तक वो उन्हें महसूस नहीं होगा, हमें अपनी ताकत का अंदाजा उन्हें नहीं करवाना होगा, तब तक मुझे नहीं लगता सरकार मेरे पास या आपकी समस्याओं को देखने के लिए आएगी ऑल इंडिया के पास और उन पर गंभीरता दिखाएगी। तो मैं चाहता हूं कि अभी आप बस प्रयास करते जाइए, आप कर्म करते जाइए, कभी इसका फल जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहन है, उन्होंने ये हमें भेजा है फोटो वगैरह अन्नप्राशन कराते हुए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, अभी मना है ये चीज़ें, अन्नप्राशन गोद भराई ये कार्यक्रम मना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीडियो कॉल करके लोगों को बस जागरूक करना है, घर जाकर के इस तरह के कार्यक्रम नहीं मनाने हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण इन पर रोक बहुत ही पहले लग गई थी। बसंती सोनकर बहन है, उन्होंने भी हमें लेटर भेजा है। लेटर में लिखा है, भैया जी मैं बसंती सोनकर हूँ, संगठन की जिला अध्यक्ष फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। आपके वीडियो में सच्चाई रहती है और मैं जो है बराबर देखती हूँ, सुनती हूँ, और हम बहनों को प्रेरणा वगैरह देने के लिए धन्यवाद। 21 तारीख को शासन को वगैरह ज्ञापन भी बहन ने दिया है। आइए ज्ञापन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका संघ की तरफ से देख सकते हो, यहाँ पर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में उनका ये कार्यालय है। बसंती सोनकर बहन जिला अध्यक्ष हैं और किरण वर्मा बहन प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये लेटर टाइप करके हम तक पहुंचाया है, जिलाधिकारी महोदय को अपने वहां भेजा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका बहनों की समस्याओं को बिंदुवार शासन को भेजने के संबंध में। समस्या कैसी है आपको बता दें, आंगनबाड़ी की जो ड्यूटी लगाई है, घर घर जाकर के कोरोना लक्षण के बारे में उनको स्क्रीनिंग करिए, उनके जो है जो बाहर से आ रहे हैं उनको पहचान करिए, और इस सब में जो है बहनों को सुरक्षा नहीं है, ग्लव सैनिटाइजर मास्क नहीं है, जबकि इसके लिए 37 करोड़ का बजट भी आया, उसके बारे में भी बहन ने लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही आप देख सकते हो घर घर पोशाक का वितरण, ये भी आंगनबाड़ी की समस्या है।
है। और यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे ही जो बोरी को आंगनबाड़ी बेचारी सर पर रख करके जो है 20 किलो की लेकर के जा रही है। आवाज़ सब वही है लेटर में जो ऑल इंडिया उठाता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे शब्दों को मेरे द्वारा उठाई गई ऑल इंडिया की सभी आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को कोई एक आध यूनियन ऐसे लेटरों में जो है जगह देते हैं और लेटर में लिख करके उन्हीं समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारा काम है आईना दिखाना, हमारा काम है सच्चाई दिखाना। मैं दिखा रहा हूं अब इन्हीं चीज़ों को हर क्षेत्र का यूनियन के भाई बहन जो है गंभीरता से लेटर पैड में ऐसे ही लिख करके अपने अपने वहां सरकार तक आवाज़ को पहुंचानी चाहिए। जो भी आंगनबाड़ी मांग रखती है ऑल इंडिया के माध्यम से वो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर और भी है, पोषाहार मानक के अनुसार आंगनबाड़ी को दिया नहीं जाता है, समस्या बहुत बड़ी है। इसी कारण आंगनबाड़ी के जो लाभार्थी हैं वो आंगनबाड़ी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और यहाँ पर झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं आंगनबाड़ी से। फिलहाल के लिए आगे आपको बता दें, हमारे पास और भी बहन ने कुछ यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आप ये भी देख सकते हो। समस्या और भी हैं, समस्या इसमें 62 वर्ष में रिटायर होने की है, वो भी इसमें शामिल है। क्योंकि ऐसे ही जो है बहनों को बिना वृद्धा पेंशन, कोई पेंशन नहीं है, कोई फंड टाइप का नहीं मिलेगा, तो ऐसे में डायरेक्ट रिटायर कर देना ये कहाँ का न्याय है। इसके लिए भी यहाँ पर आवाज़ उठी है। साथ ही साथ आपको बता दें 50 लाख का बीमा कवर के बारे में भी बहन ने लिखा है। तो हम यही चाहते हैं कि आप सब भाई बहन सच्ची खबरों को शेयर किया करें। अभी मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है क्योंकि आज जो है मैं बता चुका हूं, आज अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, तो ऐसे में जो है खाना नहीं होता है, पानी सिर्फ पीना है। तो मैं चाहता हूं धीरे धीरे आप लोगों को बोल करके वीडियो बनाया जाए। अनीता बहन है, उन्होंने भी ये कुछ फोटो वगैरह भेजी हैं, ये देख सकते हो आप, तो उनकी तरफ से ये जानकारी भेजी जा रही है। तो ऐसे में दोपहर का वीडियो नहीं आएगा, आप सब जानते हो। तो शाम को यदि मुझे अच्छा लगेगा, टाइम मिलेगा, आ जाऊँगा वहाँ से लौट करके, तो अगर लगेगा तो मैं बना दूंगा, या जो भी जैसा होगा रिपोर्ट वगैरह वो भी आप लोगों को बता देंगे। और ये गंगोत्री बहन है, उनके द्वारा ये भेजा गया। निदेशालय द्वारा पोषाहार वितरण की चाही गई सूचना दरअसल आ रही है, ये बहुत ही जरूरी है। चंदौली जनपद में मांगा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से लेटर वहां के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सेम है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कॉलम भी कुछ ऐसे बन रहे हैं, इस पर जो है मांगा जाए। लाभार्थी श्रेणी कौन सी है, केंद्र का नाम, कार्यकर्ती का नाम, लाभार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पोषाहार प्राप्ति हस्ताक्षर या अंगूठा निशान अंकित रहे। एक परियोजना की पीडीएफ, एक जो है सीडी पेन ड्राइव में डीपीओ कार्यालय में प्रस्तुत करें। तो फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी को सिर्फ यही देना है और अपने अपने जगह से फिर वहाँ की जो पेन ड्राइव और सूची ये सब कुछ अपनी विभाग के बड़े अधिकारी करेंगे, वो उनका काम है। तो ये सुपरवाइजरों को करना होगा, मुख्य सेविकाओं को। आप लोगों को अपने वहाँ पर जो जैसे फार्म में मांगा जा रहा है वैसे आप लोगों को बस देना है, इन्हीं कॉलमों में भर करके। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से एक लेटर है मेरे पास, ये देख सकते हो, और ये 21 तारीख का कल का है। इसमें लिखा है 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। तो सूची दरअसल मांगी जा रही है, जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं 62 वर्ष की, तो निदेशालय से ये एक निदेशालय को लेटर यानी भेजा गया है यूनियन की तरफ से। इसमें लिखा है कि ऐसे जो है 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगी, उनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी और उक्त के संबंध में जारी आदेश अन्यायपूर्ण है। श्रम संघों द्वारा विगत कई वर्षों से यह मांग किया जा रहा है कि प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी स्कीम वर्करों को बखूबी निर्वहन कर रही हैं। उनको ना तो न्यूनतम वेतन मिलता है और ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा ही प्रदान होती है, अतः उनके राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए तथा उन्हें न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए। जबकि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में आम जन को जो है कोरोना से बचाने हेतु सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपनी जान हथेली पर रख करके काम कर रही हैं। ऐसे में यह आदेश उन्हें अत्यंत पीड़ा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो आप देख सकते हो, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से भी वही आवाज उठाई जा रही, जिसने आंगनबाड़ी बहनों की जो है समस्याओं को, अभी 62 वर्ष की जो होने जा रही रिटायर, उनके बारे में वीडियो बनाया था और उठाया था। तो लोगों तक सच्चाई ऑल इंडिया भेज रहा है। उन्हीं सच्चाइयों को आप देख रहे हो, कुछ एक आध हमारे यूनियन के भाई बहन भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं हर यूनियन अपनी जिम्मेदारी निभाए और आवाज बस उठाए। आवाज उठेगी, बार बार उठेगी, तो कभी ना कभी तो उसका जो है परिणाम निकल के आएगा। अब ऑल इंडिया इतने दिन से वीडियो बना रहा है, कभी स्टार्टिंग मैंने की थी तो पता है कितने लोग देख रहे थे, 5 लोग, 10 लोग, कभी 100 लोग, कभी 70 लोग, फिर कभी 150 लोग, कभी 200 लोग, ऐसे लोग देखते थे। फिर भी हम वीडियो बनाते थे क्योंकि मुझे भरोसा था आज नहीं तो कल यदि मैं सच्चाई दिखा रहा हूं और बाकी लोग जो यूट्यूब पर फेक दिखा रहे हैं तो कभी तो लोग समझेंगे इस चीज को। और आज आप देख रहे हो सबके सब पीछे हो गए। ऑल इंडिया 2 लाख होने के करीब जा रहा है, ऑल इंडिया फैमिली 2 लाख होने जा रही है। ऐसे में सिल्वर बटन भी 1 लाख पर आ चुकी थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, काम अपना साफ सुथरा होना चाहिए और आप लोगों का सहयोग करने के लिए बहुत से भाई बहन मैदान में जरूर आ जाएंगे। आगे आप लोगों को ले चलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये समस्या, ये हमारे पास मैसेज आया, सावित्री चौधरी बहन है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो है यहाँ पर कुछ फोटो भेजी गई हैं और उन्होंने भी एक लेटर भेजा है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा सावित्री चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी 21 तारीख का जारी लेटर है। आंगनबाड़ियों को कम से कम 5000 पेंशन के साथ रिटायर किया जाए। 62 साल वाली आंगनबाड़ियों के रिटायरमेंट के आदेश को वापस किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। दरअसल 62 साल की जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको रिटायर ना किया जाए, ये मतलब एक सही नहीं है, ये एक सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहनें वृद्ध हो जाएंगी या बहनें
काम करने में उनको तकलीफ होगी। आप सब जानते हो कि आंगनबाड़ी वर्कर जो 60 साल की हैं, क्या वो बेचारी सर पर गठरी रख करके इधर उधर जा सकती हैं? और हमारा विभाग, हमारा सरकार कितना परेशान करता है, बार बार कार्यालय बुलाते हैं, बार बार ये करो वो करो। तो इससे अच्छा है सरकार जब 5 ही हजार दे रही है इन बहनों को, तो 5 हजार उन्हें पेंशन दे और नौकरी से 62 वर्ग की जो बहनें हैं उनको रिटायर कर दें। वो एक अलग बात है, अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी के लोगों को, नए युवा के, आपके ही हो सकता है बहुत से लड़के बच्चे हों या लड़कियां हों, वो उनको नौकरी मिल जाए, किसी और को मिल जाए, तो ऐसे में वो नौकरी कर पाएंगे। और 5 हजार की जो पेंशन है आंगनबाड़ी को, जैसे सैलरी मिल रही है वैसे पेंशन उनको दी जाए, ये मांग जरूरी है। यानी पेंशन मिलना जरूरी है, क्योंकि जीवन भर बहनें काम नहीं करेंगी, पूरा जीवन तो काम ही किया है, मिला कुछ नहीं है, तो अब उनको आराम चाहिए और ऐसे में उनको पेंशन भी चाहिए। तो पेंशन की मांग उठाइए, 5 हजार न्यूनतम पेंशन कम से कम जीवन यापन के लिए मिलना बहुत ही जरूरी है। 62 साल की बहनें हो चुकी, उनको रिटायर करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर उनको पेंशन मिलना जरूरी है, क्योंकि 62 साल की हो गए, वो काम वैसे भी नहीं बेचारी कर पाएंगी, पोसार क्या वो बांट पाएंगे घर घर जाकर के, और विभाग वाले समझते नहीं है, धौंस दिखा करके जो अधिकारी लेटर निकालते। तो बहन की तरफ से ये लेटर अच्छा है, खैर समस्याओं को उठाया है अपने मद्देनजर रखते हुए, तो उनको भी धन्यवाद है यहाँ पर सावित्री बहन को। और आप देख सकते हो हॉटस्पॉट एरिया में बहनों को जो ड्यूटी लगाई गई, क्वारंटीन सेंटरों में लगाई गई है, तो ऐसे में आप देख सकते हो सेंटर में रात दिन बेचारी बहनें काम कर रही हैं। तो यहाँ पर उनका भी यही सब कुछ है। तो 37 करोड़ का जो बजट था उनका, इन्होंने लिखा हुआ है, वो भी जो आंगनबाड़ी को मिला नहीं, उसमें कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। एक आध जनपदों में आंगनबाड़ी को फ्री मास्क बांट दिए गए, लेकिन बाकी जगह वो फ्री में भी नहीं मिले, और कुछ जगह जो दिए जा रहे हैं उसके बलदे जो है पैसे भी यानी कि उल्टे वसूले जा रहे हैं, बेच करके मास्क जो है सरकार विभाग वाले हमारे पैसे भर रहे हैं। आगे आपको ले चलते हैं अगली जानकारी पर। यह बहन का और भी लेटर था, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समस्या सेम है जो ऑल इंडिया ने उठाई है, लेकिन खुशी इस बात की कि सावित्री बहन ने भी आवाज कम से कम उठाई है। ऐसे हर यूनियन उठाए आवाज, लेटर भेजिए हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे आपको बता दें, ये देखिए एरियल वगैरह जनवरी से अप्रैल तक आया है, मैं आंगनबाड़ी लिखा हुआ है झंझरी गोंडा वगैरह से हूं सर, यूपी में बता रही पड़ता है। तो कहना है उनका यूपी में माह आपका जनवरी से अप्रैल का एरियर उनका कहना आया है, तो मुझे नहीं जानकारी आया होगा। तो बहन अगली बार जब भेजना तो या तो जैसे फोटो कॉपी आप कर, यानी सॉरी कॉपी जब आप लेकर के बैंक जाती हो तो कॉपी पर कोई फीडिंग वगैरह रिसीविंग टाइप का कुछ मिलता है तो वो आप डालें, भेज दें स्क्रीनशॉट लेकर के, या मोबाइल पर मैसेज आता है वो भेज दें। तो आपको पता होना चाहिए कि एरियल ही है या कुछ और है। आगे आपको बता दें, यहाँ पर रितेश भाई है, उनका भी मैसेज लगा हुआ है, समझ CDPO कृपया ध्यान दें। आप अवगत हैं कि कोरोना के दौरान ग्राम स्तर पर बनी निगरानी समिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सदस्य के रूप में नामित हैं, परंतु शासन द्वारा फोन आने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा इस संबंध में जो है अनभिज्ञता जताई जा रही है। तो इसके संबंध में वहाँ के जो अधिकारी हैं आंगनबाड़ी को ये कुछ भेज रहे हैं, उनका कहना है आंगनबाड़ी को समझाओ कि जो आप लोगों की ऊपर से निगरानी समिति में ड्यूटी लगाई गई है उस पर फोन आ रहा है ना, निदेशालय से पूछा जा रहा है कि आपकी ड्यूटी कैसे है और आपको क्या करना है। तो आप लोगों को ये बताना है कि ग्राम प्रधान के दिए गए निर्देशों अनुसार कार्य मैं कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, जो ग्राम प्रधान बताएंगे वो उस हिसाब से काम करना है। तो ऐसे में निगरानी समिति में आपकी ड्यूटी है और आप अपने आप ही जो है फोन करके अपने ऊपर जो है प्रेशर ना बढ़ाओ, प्रधान को सूचना दे दो, बाकी का जो शिकायत का काम है वो प्रधान करे, मुखिया है गांव का। आगे आपको बता दें, आशा दुबे बहन है, उन्होंने भी लोगों को होम क्वारंटीन किया है, उसकी तस्वीरें भी बहन ने भेजी हैं, बाहर जो है पोस्टर वगैरह भी होम क्वारंटीन के लगाएं। अब ऐसे में जो है लोगों को अपने घरों में रहना है, जो भी बाहर से आ रहे हैं प्रवासी लोग बेचारे घूमे ना बिल्कुल भी। और यहाँ पर देख सकते हो इसमें नंबर भी लिखा है, यदि मैं कहीं घूमता हुआ मिला तो कंट्रोल रूम इतने पर शिकायत करें। ये देखिए उनका नाम भी भर दिया जाता है, जो भी लोग हैं जिनके घर के बाहर पर्चा चपका है ना, उसके बाहर ये पर्चे है, उस पर लिख भी दिया कंट्रोल रूम की शिकायत और ये सब कुछ। यदि मैं बाहर घूम रहा हूं तो मेरा नंबर जो है सरकार को शिकायत कर दीजिए जो है मेरी। तो ऐसे में ये सब चीजें बताई जा रही हैं। आगे बता दूं, उमेश चंद्र मौर्य भाई जी हैं, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम उनके गांव में किया जा रहा है। आप देख सकते हो उन्होंने भेजा है, गांव के जो है रास्ते को प्रधान प्रतिनिधि दिनेश सोलंकी भाई हैं, उनके द्वारा जो है सील कराया जा रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि कोई भी गाँव का सदस्य बाहर घूमने के लिए अनावश्यक रूप से ना जाए। यदि ऐसे ही हर गाँव में हर प्रधान जिम्मेदार बन जाए, जो बाहर से आ रहा है उसको होम क्वारंटीन का पालन करवा सके, और ऐसे यदि चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए और बाहर अनावश्यक किसी को घूमने ना दिया जाए तो कंट्रोल रहेगा मेरे ख्याल से। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो केस तो बढ़ ही रहे हैं। आगे आपको बता दूं, ये हमारे पास एक जो है लेटर आया है, हमारे रोनू दीदी ने भेजा है, उड़ीसा से है, उड़ीसा से लेटर है, ऑफिस ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से। तो आप देख सकते हो ये गंजम डिस्ट्रिक्ट से है, आपको बता दें छतरपुर में पड़ता है। 21/5 का ये लेटर है। तो ऑल ब्लॉक जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उन लोगों को ये लेटर भेजा गया। इसमें लिखा है रिलीव ऑफ आंगनबाड़ी फ्रॉम टू इंस्टीट्यूशनल वगैरह क्वारंटीन सेंटर 25/5/2020। तो यहाँ पर कुछ बात ऐसी है कि आंगनबाड़ी के जो सेंटर हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें जो है क्वारंटीन सेंटर उनको काफ़ी जगह बना दिया गया। तो ऐसे में ये भी नहीं होना चाहिए, उनको उससे रिलीव मिलनी चाहिए, यानी कि मुक्ति मिलनी चाहिए, कुछ आराम मिलनी चाहिए। और आंगनबाड़ी को भी जो उनकी ड्यूटी है उसके संबंध में भी यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम क्वारंटीन जो अंडर
दियर आंगनबाड़ी जो एरिया है उन चीज़ों को जो यहाँ पर बताया जा रहा है इमीडिएटली जो है थोड़ा बहुत हटाया जाए, राहत दी जाए। तो ऐसे में उन चीज़ों को, और पहली बार समस्या ये आ रही क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं, आज नहीं तो कल आएंगी, कल नहीं तो परसों आएंगी, कभी आदेश मंत्रालय से आ जाएगा कि आंगनबाड़ी जो सेंटर चल रहे हैं उन पर जो है आंगनबाड़ी अब गतिविधियां स्टार्ट कर दें। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो वहां पर आंगनबाड़ी तो बेचारी पहले से जो है उनको होम क्वारंटीन सेंटर यदि बना करके रखें तो ये गलत हो जाएगा। तो समस्या एक ये है। दूसरी समस्या आंगनबाड़ी की भी है कि आंगनबाड़ी को भी इन जो है ड्यूटी वगैरह से मुक्त किया जाए, कि यहाँ पर आंगनबाड़ी को जो है क्वारंटीन सेंटरों में जो ड्यूटी लगी है उससे भी उनको मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। सबसे बड़ा रीजन मैं दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर उसको ध्यान से समझिए, आंगनबाड़ी वर्कर एक तरफ स्क्रीनिंग का काम कर रही है, होम क्वारंटीन सेंटर में लगी है। यदि आंगनबाड़ी संक्रमित हो गई और दूसरी साइड में बाल विकास का जो काम आंगनबाड़ी को संभालना है, गर्भवती महिला हैं उनके घर जाकर के परामर्श देना, समझाना, पोषाहार बांटना, उनके साथ हस्ताक्षर जो है करवाना, साथ ही साथ तमाम काम ऐसे हैं जो उनके घर को जाकर के ही हो पाएंगे। कभी कहते हैं आधार नंबर दीजिए, कभी कहते हैं कि खाता संख्या लेकर के आइए। तो बार बार दौड़ना है आंगनबाड़ी वर्कर को। दूसरी तरफ क्वारंटीन सेंटरों में भी आप इनको लगाए हैं, स्क्रीनिंग के कामों में हाई अलर्ट एरिया में भी लगाए हैं। पोषाहार जब ये बांटने जाएंगी, यदि ये संक्रमित हो गए, संक्रमण एक दिन में पता नहीं चलता है, संक्रमण 14 दिन बाद ही पता चलता है, लक्षण महसूस होते हैं। संक्रमित आज आप हो, यानी कि आप आज होंगे, पता आपको 10-14 दिन बाद चलेगा। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि इन 14 दिनों में आप क्या क्या करेंगे? आपको तो खबर ही नहीं होगी। तो हर किसी की रिपोर्ट रोज जो है टेस्ट नहीं हो पाएगा। वो टेम्परेचर चेक करना अलग बात है, कोरोना का टेस्ट करवाना वो अलग बात है। 4,500 रुपए का लगभग 5,000 का खर्चा आता है। ऐसे में हर किसी का ये टेस्ट डेली नहीं हो सकता। वो स्क्रीनिंग से टेम्परेचर नाप लेते हैं 100-150 की मशीन लेकर के। तो आपको बता दें, समझना यही है, हमारी सरकार से, सभी राज्यों के लिए भारत सरकार से भी यहाँ पर आंगनबाड़ी की तरफ से गुहार है, सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को क्वारंटीन सेंटरों से दूर रखे, इनको वहाँ पर ना लगाया जाए, क्वारंटीन सेंटरों से इनको मुक्ति दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आंगनबाड़ी सेंटरों को, भवनों को भी जो इन चीज़ों से अलग किया जाए, जहां कहीं भी बनाए गए तो वहां से भी उनको हटाया जाए। और आंगनबाड़ी को होम क्वारंटीन सेंटरों से बिल्कुल हटा दिया जाए, उनकी ड्यूटी हटाई जाए, ये गलत है। और सर्वे स्क्रीनिंग के काम में आंगनबाड़ी को जो लगाया गया वो भी हटाया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी की जो जिम्मेदारी है वो उनके गर्भवती महिलाएं, बच्चे, ऐसे लोग हैं तो इनका ख्याल उनको रखना है। छोटे बच्चे वहां पर जाना, परामर्श देना, तो ऐसे में ये यदि लापरवाही छोटी सी भी ध्यान में नहीं दी गई ना, बढ़ गई, तो फिर दिक्कत बहुत बड़ी होगी। और ये बढ़ने लगी है। आप देख रहे हो आए दिन आंगनबाड़ी के सामने समस्या आ रही है। आंगनबाड़ी वर्कर जो है इस समय जो है कोरोना संक्रमित हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आंगनबाड़ी बहनों, आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और उम्मीद करते हैं हम आज शाम को अगर मिल पाएंगे तो मिलेंगे फिलहाल के लिए। और कल वरना फिर वीडियो आएगा तो इंतजार कर लेना, शाम का वीडियो आ भी सकता है। जैसा कुछ होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।